हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल से चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे। हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे, चैप्टर 1 का। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहे हैं फ्रेंड्स कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है फ्रेंड्स। अब एडिटिव इन्वर्स में होता क्या फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द एडिटिव इन्वर्स। अगर कोई संख्या यहाँ पर प्लस में दिया रहता है, इफ़ द नंबर आर गिवन इन द पॉजिटिव साइंस देन डैट विल बी द इन द नेगेटिव साइन इन द एडिटिव इन्वर्स, राइट फ्रेंड्स। इफ़ यू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर देन the number will be in the negative signs, just we can take the -2/8, right friends. If you find the additive inverse of 2/8 then the number will be -2/8, right friends. Similarly we can see the examples, just we have solved the, hence we see that the additive inverse of 2/8 is -2/8. Yes friends, if the number is given in the positive signs then the additive inverse will be the negative sign, and the number is given in the negative sign that will additive inverse will be in the positive sign, right friends. अगर हम लोग का कोई संख्या जो है पॉजिटिव साइन में दिया गया हो, अगर उसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो निगेटिव साइन में हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई संख्या हम लोग का निगेटिव साइन में दिया गया हो, अगर उसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो पॉजिटिव साइन में हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसी प्रकार -6/-5 का जो एडिटिव इन्वर्स निकाला जाएगा वो -6/5 होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर नीचे और दोनों तरफ हम लोग का क्या दिया गया है, माइनस माइनस दिया गया है। तो माइनस और माइनस कटा देंगे तो हम लोग का प्लस में ही तो कन्वर्ट हो गया। अब प्लस का जब एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, माइनस में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखो -6/5 हो गया है। उसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग निकालते हैं तो देखो ये तो नीचे माइनस दे रहा है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव वाले का टर्म हम लोग का पॉजिटिव होता है एडिटिव इन्वर्स। तो देखो यहाँ पर 2/9 पॉजिटिव में आ गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार एडिटिव इन्वर्स ऑफ 19/-6 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। ये हम लोग का माइनस दे रहा था तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स ये पॉजिटिव में आ जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। एक फार्मूला याद रखना होगा फ्रेंड्स कि कभी भी अगर कोई रेशनल संख्या a/b दे रहा है फ्रेंड्स, अगर उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा तो -a/b हो जाता है, मतलब केवल माइनस उसमें ऐड कर देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा फार्मूला इसमें ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि अगर एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उन दोनों का योग 0 होना चाहिए, तभी कर सकते हैं एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो कि पहला हम लोग का संख्या क्या दिया है, a/b कोई संख्या दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसका एडिटिव इन्वर्स -a/b हम लोग निकाल चुके हैं, अगर इन दोनों संख्या को आपस में ऐड करते हैं तो 0 आना चाहिए, तभी कर सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है फ्रेंड्स कि वेरीफाई -(x=x) फॉर x=11/15। यानी यहाँ पर हम लोग का x का मान ऑलरेडी दे चुका है। अब इसका LHS बराबर RHS सेटिस्फाई करना है फ्रेंड्स कि क्या हम लोग का ये जो अगर हम लोग मान निकालते हैं तो क्या x के बराबर आ रहा है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना है। अब हम लोग को तो पहले निगेटिव टर्म निकालना होगा फ्रेंड्स। x का मान 11/15 दे रखा है। अब यहाँ पर निगेटिव निकालने के लिए दोनों तरफ माइनस करते हैं। अगर दोनों तरफ माइनस करते हैं तब हम लोग का क्या होता है, जैसा कि देखो आगे फ्रेंड्स, हम लोग को तो निगेटिव निकालना था तो -11/15, x का मान हम लोग का 11/15 दिया था तो उसका माइनस निकालते तो माइनस यहाँ पर ऐड कर दिए और यहाँ पर ब्रैकेट में रख कर इसका भी हम लोग क्या करना था, निगेटिव निकालना था फ्रेंड्स। तो अगर निगेटिव निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी अगर माइनस माइनस जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया तो 11/15 आ गया। तो ये तो हम लोग का क्या था फ्रेंड्स, x के बराबर आ रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का LHS और RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी LHS का भी मान बराबर आ रहा है और RHS का भी, दोनों का मान हम लोग का बराबर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग का ये वेरीफाइड हो गया। अगर बराबर आएगा तभी सत्यापित हो सकता है फ्रेंड्स, बराबर नहीं आता तो हम लोग कह सकते थे कि ये सही नहीं है, वेरीफाई नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स। x का मान हम लोग का अब निगेटिव में दे दिया है, x=-13/70 दे रहा है। अब
ब्रैकेट माइनस एक्स इजकल टू एक्स, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पर निगेटिव टर्म दिया गया है, तो एक्स तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो पहले हम लोग निगेटिव निकालते हैं और फिर निगेटिव निकालने के बाद उसका भी निगेटिव निकाला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो एक्स का मान तो हम लोग का ऑलरेडी देखो यहाँ पर निगेटिव में है, तो देखो निगेटिव में रखा गया है। अब उसका भी निगेटिव निकालना है, एक्स का निगेटिव यहाँ पर निकालना है, तो देखो यहाँ पर निगेटिव लगा दिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट रख कर इसको, और इसके पहले भी साइन हम लोग का माइनस दिया गया है, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस हो गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि माइनस माइनस तो हम लोग का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आ जाता है फ्रेंड्स, तो -13/17 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड को उठाए थे फ्रेंड्स, और ये राइट हैंड साइड के तो बराबर आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS बराबर तो RHS आ रहा है हम लोग का, तो जब दोनों बराबर आता है फ्रेंड्स तो हम लोग कह सकते हैं कि सत्यापित किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है फ्रेंड्स? अगर कोई संख्या मान लो कि ये हम लोग का -13 दे रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना रहता है फ्रेंड्स, तो ये संख्या पलट जाती है, संख्या चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग -13 को 13/1 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 13/1 लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 1/13 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 1/13 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन दिया गया है तो इसलिए -1/13 हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि देखो यहाँ पर बताया गया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 निकालना है फ्रेंड्स, तो -13 का हम लोग का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है फ्रेंड्स, तो 1/-13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही -1/13 कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, संख्या पलट जाता है फ्रेंड्स। अब साथ में ये भी ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी पहली संख्या ये दे रहा है और दूसरी संख्या ये दे रहा है, अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर आना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर 13 को 13 से कटा देते हैं, 13 को 13 से कटा देते हैं तो 1 टाइम्स में चला जाता है फ्रेंड्स, यानी -1 यहाँ पर हो गया और ये -1 यहाँ पर हो गया। बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी रखा गया है फ्रेंड्स। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 तो आ जाता है फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग को ये ध्यान देना रहता है फ्रेंड्स कि अगर कोई संख्या जो दिया गया है, एक ओरिजिनल संख्या और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 के बराबर आ गया तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर मान लो कि 13 हम लोग का ओरिजिनल नंबर दे दिया, -13 ओरिजिनल नंबर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग -13 रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/13 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग -1/13 रख लिए। तो यहाँ से हम लोग 13 को 13 से कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो -1 बच गया, और यहाँ पर भी देखो ऊपर हम लोग का -1 था, इसलिए यहाँ पर भी -1 हो गया। तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर तो आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 के बराबर आ गया था, इसीलिए हम लोग कर सकते थे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19, तो इसको भी चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर संख्या हम लोग का देखो p/q के रूप में है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है तो q/p के रूप में हो जाता है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान लो, कोई भी संख्या अगर हम लोग का p/q के रूप में दिया गया है, अगर उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना रहता है तो ये q/p के रूप में चेंज होता है, डेट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर्स, राइट फ्रेंड्स। वहीं उस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5, तो 1/5 का हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, तो 1 का तो नीचे कोई मायने नहीं होता, इसलिए 5 लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 हो जाएगा। उसी प्रकार -5/8 इंटू -3/7। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकालना होगा फ्रेंड्स, पहले हम लोग को संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर प्लस हो गया है, 5 3 जा 15 हो गया है, और 8 7 जा 56 हो गया है। तो हम लोग का संख्या 15/56 आ गया फ्रेंड्स। तो इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 56/15 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 का क्या हो जाएगा हम लोग का 56/15, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 का निकालते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया यहाँ पर, नीचे 5 है 5 हो गया है, यानी संख्या हम लोग का 2/5 दिया गया है, तो रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे संख्या,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, इसलिए 5/2 हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 का निकालते हैं तो 1/-1 हो जाता है, यानी इसका भी -1 आ जाएगा फ्रेंड्स, -1 के रूप में ही आएगा इसका भी मान। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल